हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आपको वेलकम करता हूं मैथमेटिक्स फॉर जेके बोर्ड्स एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है मैंने आपको डेफिनेशन दी थी इरेशनल नंबर्स की पिछले वीडियो में, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इसको रिपीट करता हूं कि इरेशनल नंबर्स और दोज इफ़ देयर इज़ एनी इरेशनल नंबर से एस को हम कोई भी इरेशनल नंबर मानेंगे। तो अगर इस एस को हम पी डिवाइड बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख पाते हैं, वायर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल 0, तो इसको हम कहेंगे यानी अगर रेशनल तो वो हो गया पी डिवाइड बाई क्यू की शक्ल में, जिनको हम लिख पाएंगे वो रेशनल हैं। लेकिन जिनको हम पी और पी डिवाइड बाई क्यू की शक्ल ना दे पाएंगे नंबर्स को, दे आर इरेशनल। तो इसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल्स, यानी रेशनल नंबर्स को आप जो है इसका एंड पॉइंट नहीं बता सकते। देयर आर इन्फिनिटली यानी लामहदूद नंबर ऑफ इरेशनल आर देयर। तो यहाँ पर जो है इट टर्न्स आउट देयर आर इन्फिनिटली इरेशनल नंबर्स टू, तो इरेशनल नंबर्स जो है वो भी इन्फिनाइट हैं। तो एग्जांपल्स हम देखेंगे इरेशनल की। देयर ये इस तरह के नंबर्स आपने देखे हो, √2, √3, √15, नंबर पाई एंड 0.1011। ये जो है इस तरह के नंबर्स ये इरेशनल्स हैं। तो यहाँ पर एक रिमार्क है आपके लिए, कॉल दैट व्हेन वी यूज सिंबल दिस रूट वी अज्यूम दैट इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो हमें मान के चलना है कि ये पॉजिटिव है, यानी इसके अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल √-2 या माइनस नेगेटिव में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग क्लास ऑफ नंबर्स बनेंगे, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं √4 ये है 2 के बराबर, क्योंकि ये अंडर रूट क्या है, मैं आपको अंडर रूट समझाता हूँ कि ये होता है स्क्वायर रूट। इस तरह अगर √4 है तो इसका जो रूट है वो है 2। वो कैसे कि ये होता है स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो गया 4, इसके ऊपर जो रूट है ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल होता है। तो ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो होता है 4, इसको हम लिख सकते हैं 2। ये रूट का मतलब है 1/2, रूट का मतलब यही है 2⁻1/2। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या तो ये इस तरह है। तो ये जो है 2 स्क्वायर जो है, सॉरी ये है 4⁻1/2। तो इसका हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर हो गया 4 और ऊपर जो है रूट ये है 1/2। तो ये जो है इस तरह से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा इस तरह 2 × 1/2। तो ऊपर और नीचे जब सेम होंगे तो वो कैंसिल होते हैं, इन दो रेशनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से मैं कहने की बात ये है कि ये जो है वी आर जस्ट टॉकिंग ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स। तो दो बोथ 2 एंड -2 आर स्क्वायर रूट्स ऑफ 4। तो इसमें जो है 2 और -2 भी स्क्वायर रूट्स ऑफ 4 है, क्योंकि हम इस तरह -2 का स्क्वायर भी बन जाता है +4। तो ये याद रखिए, क्योंकि जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाते हैं। तो उसके बाद है सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स लिस्टेड अबव और फैमिलियर टू यू। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस मैनी ऑफ द स्क्वायर रूट्स लिस्टेड अबव एंड नंबर पाई। आपको पाई के बारे में पता है कि जिसको हम 222/7 अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं, अपनी जो है मेंसुरेशन में आपने देखा होगा। और इसके बाद है द पाइथागोरियंस प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। उन्होंने जो वो हैं जो फॉलोवर्स थे पाइथागोरस की, जो एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि √2 जो है ये इरेशनल है, यानी इसको हम p डिवाइड बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं। तो लेट इन अप्रॉक्सीमेटली 425 BC में क्या हुआ कि थियोडोरस ऑफ साइरियन एक और मैथमेटिशियन है, जिसने दिखाया कि √3, √5, √6, √7, 10, 11, 12 एट्सेट्रा ये भी इरेशनल्स हैं, दे आर आल्सो इरेशनल्स। तो प्रूफ इरेशनलिटी ऑफ √3, √5 एट्सेट्रा शैल बी डिस्कस्ड इन क्लास। इनको हम साबित करेंगे
है, ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एज टू पाई, अगर हम पाई की बात करेंगे, इट वाज नोन टू वेरियस कल्चर्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, तो बहुत से तहजीबों में ये इसको जाना जाता था। इट वाज प्रूव्ड टू बी इरेशनल बाय लैम्बर्ट एंड लीजेंड्री। तो ये याद रखना, इनको इस अंडरूट ये पाई को जो है इरेशनल किसने साबित किया, लैम्बर्ट एंड लीजेंड्री, ओनली इन द लेट 17, तो 1700 सदी में। इन द नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे कि जो है वी विल डिस्कस वाई 0.1011011110, फिर 4 टाइम्स 1 0 डैश एंड इसी तरह ये बढ़ते जाएंगे, यानी जहाँ पर 4 1 आए इसके 0 बाद 5 1, उसके फिर 0, फिर 6 टाइम्स 1, तो इस तरह ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा। एंड पाई आर इरेशनल, तो ये नंबर और पाई ये इरेशनल हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो लेट अस रिटर्न टू द क्वेश्चन रेज्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस सेक्शन। जो पिछले सेक्शन में हमने एक जो है आपको बताया था, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। रिमेंबर द बैग ऑफ रेशनल नंबर्स, आप वो बैग लीजिए जिसमें आपने जो है रेशनल नंबर्स भर दिए थे, यानी एक क्लास ऑफ रेशनल नंबर्स आप लीजिए। इफ़ वी नाउ पुट ऑल रेशनल नंबर्स इनटू द बैग, अगर हम इस रेशनल वाले बैग में रेशनल नंबर्स भी डालेंगे, इस क्लास में इन नंबर्स को भी रेशनल्स को भी लाएंगे, तो ये क्या है, वी विल देयर बी एनी नंबर लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, क्या नंबर लाइन पे फिर कोई नंबर रहेगा, ये मैंने पहले वीडियो में बताया, वो नंबर लाइन दिखाई है आपको, तो जाके देखना। द आंसर इज़ नो, नहीं, ये इसका आंसर नो है, यानी इस पे अब कोई और नंबर नहीं रहेगा कि जिसको हम क्लासीफाई ना, यानी सारे नंबर जो वहाँ पर है उनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। इट टर्न्स आउट दैट द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर एक और क्लास आ गया जिनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स होते हैं ऑल द rationals and irrational numbers taken together, they form the class called real numbers। इनको हम real numbers को denote करते हैं कैपिटल R से। therefore a real number is either rational or irrational, तो real number rational भी हो सकता है, irrational भी। so we can say that every real number is represented by a unique point on the number line, also every number line represents a unique real number। तो एक नंबर लाइन पे तमाम जो हैं जो भी पॉइंट है वो एक रियल नंबर अपने आप में है। तो जो भी रियल नंबर है वो एक पॉइंट होगा एक नंबर लाइन पे, तो ये आप याद रखना। यानी वी कैन डिनोट इरेशनल एज वेल एज रेशनल ऑन ए नंबर लाइन, दिस इज़ वाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन। तो ये आप आज से ये याद रखना कि जो भी नंबर लाइन हम लेते हैं उसको हम कहते हैं रियल लाइन। तो यहाँ पर आप याद रखना, ये इन द 1870 1817 में क्या हुआ, टू जर्मन मैथमेटिशियंस कैंटर एंड डेडिकेंट शोड दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर देयर इज ए पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन। तो इन दोनों ने ये बताया कि हर एक रियल नंबर के लिए एक पॉइंट है किस पे, नंबर लाइन पे, यानी रियल नंबर लाइन पे। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट यूनिक, या कोई भी पॉइंट आप लेंगे नंबर लाइन पे तो वो कॉरस्पॉन्ड करता होगा किसी जो है रियल नंबर को। कुछ करते हैं कि कुछ रेशनल नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं, कि यानी वो पॉइंट ढूंढते हैं नंबर लाइन पे जहाँ पर वो करते हों। तो लेट अस एग्जांपल फर्स्ट है, हम लोकेट करेंगे √2, ये इरेशनल है ऑन द नंबर लाइन। तो आइए, इट इज़ ईजी टू सी हाउ द ग्रीक्स माइट हैव डिस्कवर्ड √2। ये बहुत ही आसान है कि जो भी ग्रीक्स थे उन्होंने √2 जो है √2 को किस तरह डिस्कवर किया होगा। कंसिडर यूनिट स्क्वायर ऑफ, एक यूनिट स्क्वायर लीजिए जहाँ पर बना है। यूनिट स्क्वायर मीनस कि हर एक साइड जो है वो या 1 यूनिट होगा, चाहे 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, जो भी यूनिट आप लेंगे, लेकिन एवरी साइड इज़ 1 यूनिट। तो इसको उन्होंने नाम दिया, सपोज OABC यहाँ पर है, विद ईच साइड 1 यूनिट इन लेंथ। तो देन यू कैन सी बाय द पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम जो है वो है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर H, ये हो गया बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो ये लॉन्गेस्ट साइड जो है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये जो है अगर इस साइड जो है इस पर जो हाइपोटेन्यूज है और ये लाइन जो है ये इसके साथ एंगल राइट एंगल बनाते हैं, इस साइड को हम बेस मानेंगे और ये जो है इसको मानेंगे परपेंडिकुलर। तो ये कॉन्वेनिएंट ये आपके लिए है कि आप किसको बेस लेते हैं और किसको परपेंडिकुलर, लेकिन हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा लॉन्गेस्ट साइड। तो उसके बाद जो है और ये है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, अगर ये OB है, ये वाला OB, ये OB है, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये जो है इसका स्क्वायर अगर हम लेंगे तो इस तरह OB स्क्वायर इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू ये O,
ये वाला प्लस ये ए बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये फार्मूला लेंगे। तो जो ये ओ बी स्क्वायर का है, ये स्क्वायर जब हम ख़त्म करेंगे तो इसके ऊपर रूट आएगा। यहाँ पर ओ ए के लिए है 1 और ए बी के लिए भी है 1 स्क्वायर, तो ये बनेगा इज इक्वल टू √2। तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये आसान है। ट्रांसफ़र फिगर 1.6 जो यहाँ पर ये फिगर हैं, ये इसको ट्रांसफ़र करिए कहाँ तक, ऑन टू द नंबर लाइन। इसको ले आइए इस नंबर लाइन पे। श्योर दैट द वर्टेक्स ओ जो है इट कोइंसाइड विद 0, ये 0 से क्या करे कोइंसाइड, यानी इस 0 पे पड़े ये पॉइंट जो ओ पॉइंट है ये 0 पर हमें रखना है। बाकी ये आएगा ए यहाँ तक। तो इसमें क्या है, वी हैव जस्ट सीन दैट ओ बी जो है ये हमने देखा है कि ओ बी जो है यही √2 है। ये लेंगे जो ओ बी लेंगे ये है √2। तो फिर क्या है, यूज़ करना है यूजिंग कंपास विद सेंटर ओ। कंपास आपको पता ही होगा, जिसमें हो वो जिसके पास वो सुई होती है और जिसके बगल में एक सुराख होता है जिसमें आप पेंसिल रखते हैं, वही कंपास होता है। ये कंपास अगर हम यूज़ करेंगे और सेंटर लेंगे, क्या सेंटर लेंगे ये ओ एंड रेडियस यानी उसको खोलेंगे ओ बी तक। ओ बी यहाँ पर वो सुई लगाएंगे और इसको खोलेंगे इतना ओ बी तक, यानी यहाँ तक इसको खोलेंगे। तो फिर क्या करना है, फिर हम काम करेंगे ड्रा एन आर्क। इसको हम यहाँ पर आर्क बनाएंगे इंटरसेक्ट द नंबर लाइन एट पॉइंट पी। तो इस तरह हमें काम करना है। ये जो लेंगे वो कंपास, तो फिर वो आर्क यहाँ पर डालेंगे इस तरह कि यहाँ इस लाइन को इसने कट किया इस पॉइंट पे, इसको हम नाम रखेंगे पी। तो फिर क्या है, देन पी कॉरस्पॉन्ड, यही पी पॉइंट जो है ये किसके लिए है, ये है √2। तो इस तरह से आपने √2 को एक रियल नंबर लाइन पे लोकेट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको √3 के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो करता हूँ, और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी दबाएं, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुक्रिया गाइस।